अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक और सर्किट डायग्राम हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, और आज के लेक्चर के अंदर हम जो बुक का क्वेश्चन है वॉल्पर एंड मेयर का 9 एडिशन की जो बुक है, तो उसमें तो हमने एक सवाल लिया है 2.93, और वो बिल्कुल रिलेट करता है आज वाले लेक्चर से। अगर कल वाला लेक्चर समझ आ गया है तो आज वाला लेक्चर डेफिनेटली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक फिगर है, ठीक है। फिगर के बाद आपको दिया हुआ है, या सबसे पहले ऐसा काम किया करें कि फिगर बनाने के बाद सबसे पहले आप अपना सिस्टम की इक्वेशन लिखा करें, ठीक है। इसको हम कम कर लेते हैं, अपने सिस्टम की इक्वेशन। तो वो कैसे लिखेंगे? तो पी ऑफ एस आपने लिखा, पी ऑफ एस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जो एक लाइन के अंदर होगा आपको उसको इंटरसेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ए, तो यहाँ से लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी चल रही है एक साथ, ठीक है ना। तो उसको या स्पेस दे के लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि ये लाइन पूरी हो गई है, अब डिवाइड में आ गए, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन आ गए, तो फिर आपको वहाँ पे लगाना है यूनियन। यूनियन लगाया, अब ये तीनों क्या है, पैरेलल के अंदर, सीरीज के अंदर है। तो सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से करना है। और इसको आसान करने का तरीका क्या है कि क्या करें आप सिंपल ये करें, आप इनको और इसको नाम दे दें एक्स वाई जेड का। तो मैं कह देता हूँ कि पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। और पी ऑफ वाई किसके बराबर है, ताकि काम आसान हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, ताकि और श्रिंक हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई के, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर लिया। अगर मैं इसको इसकी जगह प्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, पी ऑफ एस, ये बनेगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि जो ये वाली टर्म है वो किसके बराबर हो गई, पी ऑफ एक्स की, फिर यूनियन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो सिंपल से ये इक्वेशन बनेगी। तो अब आपके पास सवाल में लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लेते हैं। अ सर्किट इज गिवन, ये फिगर है, एज्यूम द कंपोनेंट फेल्स इंडिपेंडेंटली, के जो सर्किट है वो फेल होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटायर सिस्टम वर्क, के सिस्टम वर्क कर रहा हो, पी ऑफ एस हमने निकालना है। फिर पार्ट बी में है गिवन दैट द सिस्टम नॉट सिस्टम वर्क्स, के सिस्टम वर्क करे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट ए इज नॉट वर्किंग, के ए जो है वर्क ना करे। तो आपको याद आ रहा होगा कि कल हमने कुछ इसी टाइप का सवाल को सॉल्व किया था। तो जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम आपको निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैसे निकलेगा, बिल्कुल ईजी है और इसी तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पे मिटा के, ताकि मैं एक एक करके काम कर लूँगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, जब इंडिपेंडेंट का वर्ड आता है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 और ये 0.7 है, तो ये 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। और पॉइंट के साथ आएगा तो 0.49, तो कैलकुलेटर में भी डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.49, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स आपने निकाल लिया। अब आपकी बारी है पी ऑफ वाई की। अब आपको पी ऑफ वाई निकालना है, तो वो किसके बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इंटरसेक्शन था, मैंने इसको डायरेक्ट एक स्टेप में काम कर दिया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर आ जाएगा, जो कि सिस्टम वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पे सी डी ई की लिखी हुई है 0.8 0.8 0.8, ठीक है। तो इसको हम सिंपल, अगर मैं चाहूँ तो 0.8 का क्यूब भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 0.8 तीनों मल्टीप्लाई में थे, ठीक है ना। तो अगर मैं यूँ लिखना चाहूँगा तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 8 का क्यूब होता है 512 सॉरी, ये कुछ क्यूब्स और स्क्वायर हैं जो कि नॉर्मली याद होते हैं सबको। तो कैलकुलेटर में भी डाल के सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 512, और ये 0 था तो मैंने 0.0 ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ किया नहीं है मैंने, तो यहाँ तक आपके पास सिंपल सा आ गया आंसर, ठीक है।
अब सिस्टम किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के। अब जब यूनियन आता है और इंडिपेंडेंट का वर्ड आता है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्राइम। ठीक है, तो ये आपको ये निकालना है। अगर मैं इसको सामने बराबर में ही इसका प्राइम निकाल दूं, क्योंकि ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और मैं यहाँ पर लिख के प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्राइम अगर मैं निकालूंगा तो मुझे इसको 1 में से माइनस करना होगा। तो 1 माइनस 0.512 विच इज़ इक्वल टू 0.498, तो 0. ये बनेगा 4 और ये बनेगा आपका 8 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, 0.488। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे यकीनन, ये बस मैं आपको ऊपर ही बता रहा हूँ ताकि आइडिया रहे हमें। तो 0 एज इट इज़ आएगा, 0.4 की जगह 5, 0.5 और यहाँ पे 1। तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज हैं डायरेक्ट डाली हैं। तो 1 माइनस 0.51, इसको थोड़ा और थिक कर लेते हैं। 1 माइनस 0.51 इंटू 0.488, इसको अब आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो 0.51 मल्टीप्लाई बाय 0.488, 1 माइनस और आंसर कर देंगे। तो आंसर आ गया 0.75112, 0.75112। ठीक है, तो ये आपके पास एक आंसर निकल के आ गया है। वो ये किसका आंसर है, जब आपका सिस्टम वर्क कर रहा होगा। अब पार्ट ए में क्या लिखा हुआ था, सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। तो पार्ट बी में था बल्कि गिवन डैट सिस्टम वर्क, कि गिवन डैट के सिस्टम वर्क और ए इज़ नॉट वर्किंग, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको ऐसा करते हैं कि साइड में कर लेते हैं, इसी के नीचे। तो पार्ट बी पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ए नॉट वर्किंग बट सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आपको लाजमी लिखना है क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब यहाँ पर एस और एस बराबर नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। अगर ए वर्क नहीं करेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम फिर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर सोचना है। आप अपने आसानी के लिए क्या करें कि आप सोचें कि आप अपने घर से जा रहे हैं और आपके घर से 2 रास्ते हैं, जैसे कोचिंग के लिए या किसी और जगह के लिए। ठीक है, तो आपके पास 2 जगह है। अगर एक जगह ख़राब है, लेट सपोज कि ये जगह ख़राब है, तो आप इस रास्ते से मूव करते हुए चले जाएंगे। अगर ये रास्ता भी ख़राब है और ये रास्ता ठीक है, तो आप इस रास्ते से चले जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी जाना है आपको, तो आपके घर से किसी के घर तक या कहीं पे भी 2 रास्ते जा रहे हैं, तो अब उसने कह दिया है कि जो रास्ता है, जो पहला रास्ता है, इसको मैंने नाम दे दिया ए को और इसका नाम मैंने दे दिया बी को। वो क्या है, ख़राब है। जो वे है ये ख़राब है। ठीक है आपका, तो आपने देखा अगर ये ख़राब है, अगर ये वाला पोर्शन ख़राब है तो इसका मतलब आगे वाला पोर्शन भी ख़राब होगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसका मतलब आगे भी कहीं ना कहीं काम चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए ख़राब है तो उसकी वजह से बी भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से पाथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब कुछ हम जा नहीं सकेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तो हमने सिंपल इसको यूज़ करना है और इसका कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। अब वहाँ पर जो लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉमिनेटर में, तो इसका मतलब ये है कि अब वो वाली वैल्यू लिखनी है जब आपका सिस्टम वर्क कर रहा होगा। मतलब कि उस आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है जिस रास्ते से आप जा सकते हैं। आप किस रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि ये तो ख़राब हो गया, अब आप इस रास्ते से जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के अंदर क्या आएगा
ये सारी वैल्यूज आएंगी, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। और डिवाइड में तो होल सिस्टम ही लिखा जाता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। चलो वैसे अब इसको स्टार्ट लेते हैं आगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, और यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी लिखनी जो कि काम कर दी, तो मैंने इसे यहाँ पे सिंपल वाई का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि वाई को हमने सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पूरा आएगा। अब हम जो यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, तो वैल्यूज़ निकालने के लिए काफ़ी आसान काम करना है। तो इसको साइड में ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 मैंने डायरेक्ट लिखा है, 0.7 में से 1.7 माइनस करूँगा तो 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमें गिवन थी 0.5112, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो 0.75112। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में और आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.512 ब्रैकेट क्लोज एंड 0.75112, तो जो आंसर आया वो आया है 0.204। तो आंसर थोड़ा और बोल्ड करके लिख देते हैं। तो 0.204 ये वो है जब आपका कंपोनेंट ए वर्क ना कर रहा हो बट सिस्टम वर्क करे, तो ये हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब एक और सवाल है जो कि मैंने इस सवाल के अंदर मर्ज किया हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो कि पार्ट इसी का ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग अलग गिवन है बुक के अंदर, ठीक है। तो इस तरह 2.93 हो गया है। अब बारी है 2.94 की। अब लिखा हुआ है इन दिस सिचुएशन ऑफ एक्सरसाइज 2.93, इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, 2.93, इट इज़ नॉन डैट द सिस्टम डज नॉट वर्क, कि हम जानते हैं कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द कंपोनेंट ए ऑल्सो डज नॉट वर्क, के जो प्रोबेबिलिटी है ए की वो भी वर्क नहीं कर रही। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी वर्क नहीं कर रही और आपका जो सिस्टम है वो भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये किस तरीके से निकलेगा, अब आपको ये निकालना है और इसके लिए काफ़ी आसान है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो बस आज की आपकी प्रैक्टिस हो रही है और इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो लेक्चर है आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर क्या करना है हमने, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल उसको एज इट इज लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट वर्किंग अपॉन सिस्टम नॉट वर्किंग, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस प्राइम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम, ठीक है। अब आपको एस प्राइम पहले निकालना है डिनोमिनेटर में। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम की बात करते हैं। जो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं तो वो यहाँ पर इंटायर सिस्टम की बात करते हैं। तो वो जब निकालेंगे पी ऑफ एस तो वो किस तरह निकालेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एस, ठीक है ना। याद रखना है हर बार के जो नॉमिनेटर के अंदर जो लिखा हुआ है वो बराबर नहीं होता, ठीक है। उसकी कंडीशन अलग होती है जिस तरह अभी हमने देखी है। तो उसी तरीके से हम इसकी पी ऑफ एस की कंडीशन निकालेंगे। और इसका तो सिंपल से ये है जो कि आपने इंटायर सिस्टम निकाला था उसमें से आप माइनस कर दें तो 1 माइनस 0.75112। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0.2488888 आएगा, ठीक है। इसको चेक भी कर लेते हैं, 0.488। तो 1 माइनस 0.75112, तो ये आंसर क्या आ रहा है, 0.2448, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर के लिए काम कर लिया। अब नोमिनेटर के लिए क्या करना है अब वो समझना है। इसको पहले वैसे ही ब्रेक करके लिखते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, जो कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो कि वर्क नहीं कर रहा अपॉन पी ऑफ एस सिस्टम वर्क, ठीक है, सिस्टम डज नॉट वर्क। अब आपको दोबारा अपनी जो फिगर को रेफर करना है और उसके मुताबिक आपको काम करना है, ठीक है। तो देखते हैं कॉपी अगर होगा तो पेस्ट कर लेते हैं।
और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें आपको क्या गिवन है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा। जब सिस्टम वर्क क्यों नहीं कर रहा, अब ए तो ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है ना। ए क्या है, ए ऑलरेडी ख़राब है। जो एक रास्ता है वो पहले से ही ख़राब है। वो कह रहा है कि जो दूसरा रास्ता है वो भी ख़राब हो गया है। अब दूसरा रास्ता जो पहले ठीक था, अब ए वाला जो था उसको हमने अलग कर लिया है, ठीक है। जो ए जो पार्ट है उसको हमने अलग रास्ते से डिनोट किया हुआ है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है जो कि पहले ठीक था, ये वाला सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई जो कि पहले क्या था, ठीक था, अब क्या हो गया है, वो ख़राब हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस में कौन सा आपको लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्राइम, क्योंकि ये ख़राब हो गया है। हमने ए को पहले ही बता दिया, बी क्यों नहीं लिखा, बी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ए ऑलरेडी ख़राब था। तो जब ए से पास होगा ही नहीं तो वो बी के पास जाएगा भी नहीं, ठीक है। वो जब तक कोई बंदा, अगर मैं कह दूं कि वो एक रास्ते से गुजरा है, वो इस रास्ते से गुजर गया है लेकिन वो आगे नहीं पहुंचा, इसका मतलब कि आगे कोई रास्ता ख़राब था या पहले ही रास्ता कोई ख़राब था, ठीक है। अब आपको इसका फार्मूला बनाना क्या है, अब आपको सिंपल इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के अंदर आपको वैल्यूज़ डालनी और लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या थी आपके पास, 0.512, नहीं 0.512 नहीं, 0.488 थी शायद, क्योंकि 0.512 आपके पास उसकी थी। तो ये 0.4 आ गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ की आ गई है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट इसको प्लेस करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, 0.3 इंटू 0.488 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो कि हमने निकाली है 0.2488, ठीक है। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे सारे ही ले रहे हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर क्या है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.488, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 0.24888। तो आंसर आएगा 0.58, ठीक है। तो कुछ आंसर हमारा आ गया है 0.58। तो ये हमारा आंसर है जो कि आया है और इसको हमने सॉल्व किया। जब ये वो आंसर है जब आपके पास ए भी वर्क ना कर रहा हो और सिस्टम भी वर्क ना कर रहा हो, ये उस वक्त की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। और ये बिल्कुल जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल कल वाले न्यूमेरिकल की तरह है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। तो इसको लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, क्योंकि इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।